भाकपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन, सहयोग विलासा कला मंच। जिसने छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहले सपना देखा वो थे स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल। वह समय शीघ्र ही आएगा जब भारतीय जागरण की चिंगारी लिए छत्तीसगढ़ का यौवन जागेगा और भयंकर ज्वाला बनकर इस 1 करोड़ मूक और बेजुबान जनता का रक्षक होकर आगे कदम बढ़ाएगा। कुछ राहत और जिंदगी का संदेश उसके बुझे हुए दिलों में टूटे हुए अरमानों को जोड़ने में देगा। आशावाद से भरे ये शब्द डॉक्टर खूबचंद बघेल के हैं, जो 1950 में 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में भाषण के दौरान उनके मुख से निकले थे। डॉक्टर बघेल का आशावाद अब साकार होने वाला है। वह दिन दूर नहीं है। वास्तव में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों के दर्द को बहुत पहले पहचान लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम उन्हीं ने की थी। डॉक्टर महेंद्र कश्यप राही लिखते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल ही वे पहले आदमी थे जिन्होंने आज़ादी के 10 साल बाद आवाज़ दी कि हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। अभी भी छत्तीसगढ़िया शब्द का अर्थ कूली कबारी, कजरहा मंजैया, कावर बोहैया से लिया जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल इन अर्थों से बड़े दुखी थे। वे चाहते थे कि हर छत्तीसगढ़ियों का मान बढ़े, पर वह कैसे हो इसकी भी चिंता उन्हें थी। वे 1956 के बाद से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य पर जोर देने लगे थे। छत्तीसगढ़ियों के सम्मान के लिए वे अलग से राज्य बनाने को जरूरी मानते थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल विचारों से अत्यंत उदार थे। उनकी छत्तीसगढ़ियों की परिभाषा व्यापक थी। वे कहते थे, जौन छत्तीसगढ़ में रहते तौन छत्तीसगढ़िया या जौन आदमी खुदला अंतस से छत्तीसगढ़िया समझते, छत्तीसगढ़िया कहावे में हीनता और संकोच के अनुभव नहीं करे, छत्तीसगढ़ के भलाई और बुराई में अपन भलाई बुराई समझे, छत्तीसगढ़िया मन ला दिए गारिहा ओला गोली बराबर लागे तौनहा छत्तीसगढ़िया आए। यह परिभाषा राजनांदगांव में 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ी महासभा के अधिवेशन के अवसर पर प्रथम छत्तीसगढ़ी राज्य की आवश्यकता बताते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दी थी। माना जाता है कि प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की मांग इसी सम्मेलन के बाद से जोर पकड़ा। सम्मेलन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर आंदोलन में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल जन्मजात क्रांतिकारी थे। उन्होंने जनता व राष्ट्र प्रेम के लिए सब कुछ लौटा दिया। राम आधार चंद्रवंशी ने उनके बारे में लिखा है, उन्हें न घर की चिंता थी न तन की। रायपुर के जिस टूटा फूटा घर में रहते थे उसकी फूटा चिड़िया तक को वे अंत तक नहीं सुधरवा सके और न औकाती के खिस के खपरेलों को बदलवा सके थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल विधायक और सांसद भी रहे, लेकिन ये पद बघेल की ऊंचाई को नहीं नाप सके। वे इन पदों की ऊंचाई से कहीं और ऊंचे ज्यादा थे। राजनीतिक पदों से ज्यादा उनका वास्ता नहीं था। उनका छत्तीसगढ़ की सेवा पर अधिक भरोसा था। वे वस्तुतः छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि आत्मा थे। डॉक्टर बघेल एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार जेल गए। आज़ादी के बाद उनकी दूसरी लड़ाई आम छत्तीसगढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए थी। आज़ादी के बाद उनकी दूसरी लड़ाई आम छत्तीसगढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए थी। ऐसे महान सपूत का जन्म रायपुर जिले के ग्राम पथरी में 19 जुलाई सन 1900 को हुआ। पिता जुड़ावन प्रसाद साधारण किसान थे। माता का नाम केकती बाई था। बचपन गांव की धूल मिट्टी और कीचड़ में बीता। प्राइमरी शिक्षा के बाद रायपुर के सरकारी हाई स्कूल में भर्ती होने आ गए। प्रतिभावान विद्यार्थी तो वे थे ही, उन्हें छात्र वृत्ति मिलती थी। रायपुर के तात्यापारा मोहल्ले में मकान लेकर रहने लगे थे। वहीं पंडित माधवराव सप्रे, शंकर राव गनौद वाले भी रहते थे। डॉक्टर बघेल इन नेताओं के संपर्क में आए। 1917 में एक बार लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन रायपुर से गुजरे तो उनके स्वागत के लिए वे भी उपस्थित थे। तिलक जी के दर्शन कर डॉक्टर साहब अत्यंत प्रभावित हुए। मैट्रिक की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे नागपुर मेडिकल की शिक्षा के लिए चले गए।
उस वक्त नागपुर में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस सभा में डॉक्टर बघेल मेडिकल कोर के सदस्य के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। पढ़ाई छोड़कर आने से माता पिता बड़े दुखी हुए। बाद में समझाने पर और आंदोलन की गति कम होने पर वे पुनः पढ़ाई पूरी करने नागपुर चले गए। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हो चुका था। डॉक्टर साहब अनंतराम भरछिया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आदि नेताओं की प्रेरणा से सत्याग्रह में भाग लिया। खूबचंद ने 1923 में एलएमपी की प्रतीक्षा खूबचंद जी ने 1923 में एलएमपी की परीक्षा पास कर ली। उन्हें नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने 1930 में नौकरी छोड़ दी। नमक सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, पंडित रविशंकर शुक्ल आदि गिरफ्तार कर लिए गए। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर साहब पूरी तरह आंदोलन में कूद गए। 1932 में अपनी माता व पत्नी के साथ जेल गए। 1933 में अछूतोद्वार कार्यक्रम में बढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर खेला। इस नाटक के माध्यम से वे समाज में फैली जातिगत बुराइयों को दूर करना चाहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टर खूबचंद बघेल को आचार्य कृपलानी के साथ कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कृपलानी ने कांग्रेस के नेताओं में मतभेद होने पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठित की थी। डॉक्टर साहब इस पार्टी को मजबूत करने में लग गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद वे लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज उठाते रहे। उनके प्रभाव को देखकर बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में खींच लिया। वे उन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर दिल्ली भेजा गया। इसके पहले वे सन 1952 से 1962 तक विधायक रहे। 1962 में श्री विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य की आवाज को संसद में पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ा था, किंतु थोड़े अंतर से हार गए। आज ये आवाज संसद में पहुंच चुकी है और सुनी भी गई है। प्रतिफल मिलने वाला है, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने संपूर्ण जीवन ही लगा दिया। जब वे राज्यसभा सदस्य थे, उसी दौरान शनि 22 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया। उनका शव डाकगाड़ी के पिछले हिस्से में मालगाड़ी का एक डिब्बा अलग से लगाकर लाया गया था। उस वक्त इसे अपमानजनक समझा गया। फिर बाद में संविधान में संशोधन कर यह व्यवस्था दी गई कि जब भी किसी प्रतिनिधि की मौत हो, राजकीय सम्मान के साथ शव गांव पहुंचाया जाए। दिल्ली में उनके निधन पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शव पर श्रद्धा के फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी थी। डॉक्टर साहब के निधन पर समाजवादी नेता अशोक मेहता ने कहा था, अनेक क्षेत्रों में उनका स्थान अपने देशवासियों के बीच अग्रगण्य रहा है। एक व्यक्ति के रूप में उनमें कूट कूट कर मानवता भरी हुई थी। मुझे अत्यंत गर्व है कि ऐसे महान विभूति की मित्रता मुझे अनेक वर्षों तक प्राप्त थी, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होती थी। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा शत शत नमन। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी अर्चना जैन। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में